नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक वाकई हैरान कर देने वाला जबरदस्त मैं वाकया लेकर गया। आखिर एक साधु बाबा ने उस बागेश्वर भक्त से इंसानी मांस क्यों मंगाता है? आप इस घटना को हो सके अपने किसी दादा परदादा के माध्यम से सुने होंगे, लेकिन यह जो कहानी है, यह कथा है, बहुत ही प्राचीन कथा है और इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो चलिए हम लोग इस वाक्य को, इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है कि एक पहाड़ पर एक साधु बाबा जो भगवान की पूजा पाठ करते थे, वहां पर तपस्या किया करते थे। वो जो भगवान की भक्ति भाव में हमेशा लीन रहते थे, उन्हें कुछ सिद्धियां भी प्राप्त थी और किसका कैसे भला करना है, किसी का भविष्य जो भली भांति वो अच्छे से देख सकते थे। इसलिए लोग जो उनके पास जो अक्सर जो है मिलने, अपने बारे में, किसी को संतान हो, कैसी भी दुख दर्दता हो, उसके सलूशन के लिए उनके पास जो अवश्य ही जाते थे। और ठीक इसी तरीके से एक महिला जो उनके पास में जाती है, जब वो महिला उनके पास में जाती है, दरवाज़ा खटखटाती, और जब वो साधे बाबा अपने दरवाजे के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक महिला जो बहुत ही बेबस है, बहुत ही रो रही है। तो उस बाबा ने पूछा, अरे तुम यहाँ पर आकर के मेरे दरवाजे पर क्यों रो रही है? ऐसा क्या तुम्हें विपत्ति, ऐसा क्या जो दुख दर्द देता है? तो उस महिला ने कहा, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है, और जिसके वजह से लोग मेरे को अगल बगल सारे के सारे लोग ताना मारते, मेरी सास ताना मारती, मेरे पड़ोसी ताना मारते, जिसके वजह से ऐसा कभी कभी मेरे को लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। बिना संतान का क्या कोई जीवन होता है? क्या बाबा कुछ उपाय बताते कि मुझे संतान होगी भी कि नहीं होगी, वरना झूठ में ये लोग ताना मारते हैं ना, इससे बेहतर है कि मैं आत्महत्या ही कर लूँ, क्या रहने से कोई फायदा नहीं है। उस बाबा ने कहा, अच्छा रुको, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे भाग में संतान लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर संतान होगा तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। बस उस बाबा ने ध्यान लगाया कुछ देर, और कुछ ऐसा उन्हें महसूस हुआ, और अपना ध्यान लगाने के बाद जो कुछ भी क्रिया कलाम होती है, उन सब चीज़ों को करने के बाद बाबा ने उस महिला को बताया कि आप यहाँ पर आई हैं, ठीक है, अपने भविष्य के बारे में जानने, चूँकि मैंने आपके भविष्य के बारे में जब मैंने देखा तो आपकी कोई संतान नहीं, आपके भाग्य में कोई औलाद लिखा ही नहीं, इस वजह से आपको पूरा जीवन बिना संतान के ही गुजारना पड़ेगा। वो महिला जब इस बात को सुनती कि बाबा ने जो बातें कही बिना संतान के, तब तो उसको बिल्कुल ही कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। अब जो है महिला बहुत ही निराश होकर के वह अपने घर पर जाती है, और जब लोग उसके घर के अगल बगल के लोग ताना मारते तो बेचारी क्या करे, सह करके रहती। बहुत बार जो आत्महत्या करने की भी कोशिश करती, लेकिन उसका दिल नहीं कह रहा था कि तुम आत्महत्या करो, तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती। क्या कोई बिना संतान का कोई जीवन नहीं होता है? इसलिए वह फैसला कर ली थी कि बिना संतान के ही अब हमें तो अपना जीवन गुजारना ही पड़ेगा। काफ़ी दिन, कुछ दिन बीत जाते हैं, और कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ पर एक जो है साधु बाबा आते हैं। और जब साधु बाबा आते हैं तो ऐसा लगता है कि वे साधु बाबा की चेहरे से कोई दिव्य प्रकाश निकल आता है। ऐसा लग रहा था कि भगवान का ही कोई ऐसा रूप आए है और हमारे दरवाजे पर। और जब उसने दरवाज़ा खटखटाया, उस महिला ने दरवाज़ा खोला, तो उस साधु बाबा ने कहा, तुम्हें बहुत दुख है, तुम्हें बहुत परेशानी है, तुम्हें कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम मेरा भूख शांत कर दो, और जितनी तुम अच्छे से मेरे को भोजन कराओगे, जितनी रोटियाँ खिलाओगे, तुम्हारे उतने ही औलाद होंगे। बस उस महिला ने जैसे ही यह बात सुनी कि जितनी मैं रोटियां खिलाऊंगा, जितना अच्छा से मैं बाबा को संतुष्ट करूंगी, भोजन करा करके खुश कर दूंगी, तो बस हमारे भाग्य में जो औलाद आ जाएंगे, और अब उन बाबा की बात झूठ हो जाएगी। लेकिन उन्होंने भी जो कहा है, हो सके वही बात सत्य हो। लेकिन जैसा भी हो, अगर मैं इनको भोजन कराती हूँ तो बड़ी अच्छी बात है। भूखे को भोजन, कोई दरवाजे पर साधु भिक्षु आ जाता है तो भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य है। वो महिला बड़ी खुश थी, श्रद्धा भाव से ताज़ा ताज़ा भोजन बनाती है और साधु बाबा को बहुत ही प्रेम पूर्वक से वह जो भोजन खिलाती है।
भोजन कराने के बाद साधु बाबा ने कहा कि पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया और उसने कहा कि तुम्हें जो है 4 संतानें होंगे, चारों संतान बड़े ही सुंदर होंगे, बड़े ही सौभाग्यशाली होंगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए मैं भगवान से प्रार्थना, भगवान से विनती अवश्य करूंगा। अगर मेरी विनती जिस दिन भगवान ने सुन लिया तो अवश्य तुम्हारे गोद में जो है संतान अवश्य मिलेगी। इस तरीके से वह बाबा ये सब बातें कह करके चले जाते हैं और वास्तव में कुछ दिनों के बाद वह महिला गर्भवती हो जाती है। और जैसे ही वह महिला गर्भवती हो जाती है तो 1 संतान होते हैं, 2 संतान होते हैं, 3 और 4 पुत्रों की उसे प्राप्ति हो जाती है। वो महिला बहुत ही खुशी से उसका जीवन गुजरने लगता है, सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है। अब तो वह मन ही मन सोच रही थी कि जो वह पहाड़ वाले बाबा थे जिनके पास मैं गए थे, जिन्होंने मेरी भविष्यवाणी देखी थी, उनकी तो बात गलत हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरे भाग्य में तो संतान ही नहीं है। और एक बार वह बाबा जो घूमते 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 उस महिला के दरवाजे पर आते हैं और जब उस महिला के दरवाजे पर आते, दरवाजा खटखटाते तो वह महिला उस बाबा को पहचान जाती है और कहती, बाबा जी शायद आपको याद हो या ना हो, लेकिन मेरे को पूरा याद है कि जब मैं आपके पास रोते हुए बिलखते हुए मैं आपके पास गई थी तो आपने मेरी भविष्यवाणी की थी कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, क्योंकि मेरे भाग्य में कोई संतान, कोई पुत्र है ही नहीं। लेकिन देखिए मेरी तो 4 पुत्र हैं। आपकी जो भविष्यवाणी थी बिल्कुल ही गलत हो गई, आप झूठ बोलते हैं। तो उस बाबा ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं है, उस समय तो मुझे ऐसी ही सिफारिश हुई थी, ऐसा ही कहा गया था कि तुम्हारे भाग्य में कोई औलाद ही नहीं है। लेकिन ऐसे औलाद कैसे हो सकते जब तुम्हारे भाग्य में था ही? मेरे को तो अपने भगवान से पूछना ही पड़ेगा, अपने भगवान से लग रहा है कि अब तो बातचीत करना ही पड़ेगा। बस वह बाबा तुरंत तो वहाँ से निकलते हैं और अपने कुटिया पर जा कर के भगवान की तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद बस बाबा जी बस एक ही सवाल पूछते हैं कि हे भगवान, जब आपने मेरे को ऐसा महसूस कराया कि जब उस औरत के भाग्य में संतान नहीं थे, औलाद नहीं थी, आखिर उसके कैसे 4 पुत्रों की कैसे प्राप्ति हो गई? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। आज तक मेरा कहा हुआ किसी का झूठ नहीं हुआ, लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तब तक जो है उनके दरवाजे पर कोई ऐसा लगता है कि कोई आया हुआ है, दरवाजा खटखटाता है। बाबा जो है दरवाजा जब खोलते हैं तो देखते हैं कि एक दिव्य पुरुष आत्मा, जिसके चेहरे से बिल्कुल ही चमक निकल लग रही हो और ऐसा लगता है कि वास्तव में भगवान ही कोई देवदूत है कि वहां पर जो है रूप बना करके आए हैं। और उनके हाथों में जो है एक जो रस्सी थी और उस रस्सी में एक जो शेर बंधा हुआ था। उस महात्मा ने कहा, देखो मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं इधर उधर ही घूमता हूँ, मैं अपने शेर जो मेरा एक पालतू जानवर है इसके साथ में रहता हूँ। चूँकि हम दोनों लोग काफ़ी लंबा सफ़र करते हुए आ रहे हैं, हम लोगों को बहुत तेज से भूख लगी है, मेरा शेर को भी भूख लगे और मेरे को भी। अगर तुम हम लोगों को भोजन करा देते तो बड़ी अच्छी बात होती। तो साधु बाबा ने कहा, अवश्य आप हमारे दरवाजे पर आए हैं और आपका सेवा करना ये मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए मैं आपके शेर को और आपको मैं भली भात से भोजन कराऊंगी। साधु बाबा को उसने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद अब शेर की बारी है, तो साधु बाबा ने पूछा कि आखिर ये तो आपका शेर जो है ये सब जो है खाना तो भोजन करेगा नहीं, आपके शेर के लिए तो कोई मांस चाहिए? उसने कहा, हाँ मेरा शेर जो किसी जानवर का मांस नहीं खाता, मेरा शेर जो है ये थाली पकड़ो और इस थाली में जो इंसानी मांस जो लेकर के आओ। उस बाबा ने कहा, इंसानी मांस? मेरे को कहाँ मिलेगा इंसानी मांस? उसने कहा, क्यों? अरे लोगों को तुम पर भरोसा है, लोग तुम्हारी बातों को झूठ नहीं मानते, और जब तुम लोगों का भला करते हो तो क्या लोग तुम्हारे लिए अपने शरीर का कुछ मांस नहीं दे सकते? उसने कहा, हाँ ये तो बात सत्य है। और बस वो साधु बाबा थाली लेते हैं और थाली में लगते हैं घूमने, कुछ मांस लेने के लिए, कुछ मांस उसमें कोई दे दे, कुछ मांस अपने शरीर का हिस्सा काट करके दे दे। हाँ लोग उन पर भरोसा करते थे, लेकिन कोई भी जब ऐसा सुनता था कि बाबा जो मांस मांग रहे हैं, अपने शरीर के हिस्से का मांस मांग रहे हैं, कोई भी मांस जो अपने शरीर का एक भी टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन घूमते 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 जब शाम हो जाती, वह एक बूढ़े बुजुर्ग के पास में जाते हैं। वह बूढ़ा बुजुर्ग भगवान का बहुत ही भक्त था, और जब इसने देखा कि हाँ ये बाबा जी ये क्या मांग रहे, तो उसने बाबा जी को बुलाया
और बाबा जी ने कहा कि एक साधु बाबा है जो उनके साथ में शेर है और वह शेर जो है इंसानी मांस खाता है, इसलिए उन्हें इंसानी मांस चाहिए। पूरा मैं कस्बा घूम चुका लेकिन कोई नहीं दिया। मैं हमेशा लोगों की भलाई करता रहा लेकिन किसी ने आज मेरी एक ना सुनी। तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, आपको इंसानी मांस ही तो चाहिए ना, आज मैं उस शेर की भूख को शांत कर दूंगा। बस उस बूढ़े बुजुर्ग ने तुरंत बगल में ही रखा हुआ चाकू था और उस चाकू से उठाया और अपने शरीर के पैरों में से जंघा पर से मांस जो काट काट करके देना शुरू कर दिया। काट करके इतना मांस दिया कि वह थाली भर जाती है और फिर जो कहते कि आप जाइए और उस शेर को खिला दीजिए। वह बाबा उस थाली में भरा हुआ मांस लेकर के आते हैं और उसे जो है शेर के पास में रख देते हैं। वह शेर उस मांस को खा लेता है और सही से उसकी भूख शांत हो जाती है। लेकिन उस बाबा ने कहा कि आखिर तुम जो है इंसानी मांस खोजने के लिए क्यों दूर दूर तक इतना दूर जाना पड़ा, सुबह से शाम हो गई। उस बाबा ने कहा, मैंने सबसे मांगा लेकिन किसी ने भी अपना मांस देने से राजी नहीं हुआ, कोई नहीं दिया। मैं हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचा, मैं भलाई के बारे में सोचा, लेकिन लोगों ने मेरे सहायता करने के लिए एक कदम नहीं आगे उठाया। उस साधु बाबा ने कहा, क्यों तुम नहीं इंसान हो? अरे बस हमने कहा इंसानी मांस चाहिए। क्या तुम इंसान नहीं हो? क्या तुम्हारे शरीर में मांस नहीं है? अरे तुम कैसे भगवान के भक्त हो? किस तरीके से भक्ति भाव करते हो कि तुम्हारे पास भी तुम अपने शरीर का दे सकते हो सके भगवान कोई तुम्हारा परीक्षा ही ले रहा है और आज तुम जो उस परीक्षा में फेल हो गए। और तुमको एक बात का संदेह था ना कि आखिर वो जो औरत थी उस औरत के भाग्य में पुत्र नहीं थे, लेकिन आखिर उसे संतान कैसे मिले? साधु बाबा ने कहा, हाँ मैं तो परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन यह बात तो मेरे को समझ नहीं आ रही है कि आखिर जब उसके भाग्य में संतान नहीं था तो संतान कैसे हुआ? तो साधु बाबा ने कहा कि जैसा तुम भगवान की पूजा पाठ करते हो, यहाँ पर सब कुछ करते हो, लेकिन जब वो औरत तुम्हारे पास में आई थी तो बस तुमने उसके भाग्य को देखा और बता दिया, लेकिन तुमने उसके लिए कोई दुआ नहीं की, कोई प्रार्थना नहीं की, कोई विनती नहीं की। अगर तुमने उसके लिए प्रार्थना या विनती भगवान के सामने लेकर के गए होते तो अवश्य शायद तुम्हारी विनती सुनी जाती। लेकिन जो उसके दरवाजे पर जो एक साधु बाबा आए थे वह भी भगवान के ही भक्त थे, लेकिन उस भक्त ने, उस साधु बाबा ने उस महिला के लिए भगवान से विनती की, भगवान से गुहार लगाई, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान बस उसकी कोख जो भर दो, उसको संतान दे दो। और इस तरीके से उसकी विनती स्वीकार की गई। जैसा तुमने अपने शरीर का मांस नहीं दिया, तुमने अपने कुटिया में बैठ करके उस महिला के लिए भगवान से विनती नहीं की, इस वजह से तुम्हारा जो कोई भी प्लान अब सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम बहुत स्वार्थी हो। तुम भगवान की भक्ति भाव, तुम लोगों की भूख, लोगों की सेवा नहीं कर सकते, लोगों की सेवा करने में असफल हो गए। आज से तुम्हारी कोई सिद्धियां काम नहीं करेगी। इस तरीके से उनके पास जो कुछ भी सिद्धियां थी सारी की सारी सिद्धियां नष्ट हो जाती है। उस दिन से सारा का सारा उनका बर्बाद हो जाता है। इधर वह जो बूढ़ा बुजुर्ग जिसने अपना मांस दिया था, कुछ ही समय बाद ऑटोमेटिक उसके मांस भर जाते, क्योंकि यह तो एक भगवान की परीक्षा थी। उस बूढ़े बुजुर्ग ने अपना मांस दे करके अपने जीवन को तृप्त कर लिया, लेकिन इसने स्वार्थ बस जो है लालच बस में आकर के उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ जो है घटनाएं हमारे जीवन में भी होती रहती है। हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे परीक्षाएं होती है, लेकिन जो है हम जो है भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। हमें भाग्य के भरोसे जरूर बैठो, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये भी चीजें होती है कि हाँ हमें कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि यदि कर्म करेंगे तो भाग्य जरूर ही बदल जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान से विनती करेंगे तो अवश्य हमारी जो भाग्य भी बदल जाएंगे। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। यदि भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो तुमको मुख तक भोजन भी नहीं जाएगा। हमें तो कर्म करना ही पड़ेगा, इसलिए कर्म करने पर ज्यादा भरोसा करो, ना कि भाग्य पर। वो तो भाग्य में जो लिखा रहेगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन हो सके तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है कि जब तुम कर्म करोगे तभी तुमको मिलेगा। इसलिए कर्म करो, ऑटोमेटिक भाग्य बदल ही जाएगा। तो बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे सभी दर्शकों,
हमारे साथ भी, आपके साथ भी हमेशा भगवान जो कुछ ना कुछ किसी तरीके से परीक्षा लेता ही रहता है। अगर हम परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हमारा जीवन बेड़ा पार हो जाता है, लेकिन अगर फेल हो जाते हैं तो बस जो कुछ भी रहता है सब कुछ लूट जाता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। भगवान किस रूप में आकर के मेरे साथ परीक्षा लेता है, हमें हमेशा उस परीक्षा में पास होने के लिए सतर्क रहना चाहिए। जय जय राम, जय श्री राम।